चलिए शुरू करते हैं आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इससे पहले आप लोगों को बता दिए थे कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुंह में ही चालू हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट होता कहाँ है? जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में ही क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में ही क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। और वो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। और स्टार्च होता क्या है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है? बिल्कुल है। तो कौन सा है? पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट का जो छोटा छोटा भाग होता है वो अधिक हो। जो सबसे नॉर्मल होता है वो मोनोसेकेराइड होता है। जो उससे थोड़ा सा कठिन होता है वो क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है। जो सबसे भारी होता है वो क्या होता है? वो पॉलीसेकेराइड होता है। कहने का अर्थ ये होता है कि मोनोसेकेराइड सबसे छोटा होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा भाग होता है, इसे आसानी से पचाया जा सकता है। कहने का अर्थ होता है अगर हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में कार्बोहाइड्रेट है। उस कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो सबसे पहले होगा मोनोसेकेराइड, इसका पाचन मुंह में ही चालू हो जाएगा क्योंकि ये सबसे सरल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कोशिका को जरूरत है, पूरे शरीर को जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट पूरे शरीर को जरूरत है। तो पूरे शरीर बना हुआ किस चीज से है? कोशिका से। इसका मतलब कोशिका को भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब कोशिका का बात करें तो एक कोशिका आंख से दिखाई भी नहीं देगा। जो चीज आंख से दिखाई नहीं देगा और उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। यानी सबसे छोटा होता है वो क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। उसके बाद इसका जो सूत्र होता है CnH2nO6 होता है। पिछली वीडियो में चीनी का या ग्लूकोज का फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको काट देना है। पिछला वीडियो में हम चीनी या सुक्रोज, चीनी सुक्रोज एक ही होता है क्योंकि चीनी को ही हम सुक्रोज कहते हैं। तो उसमें फार्मूला कोई गलत हो गया था, लिख दिए थे गलत, इसका उसमें लिखा गया था। इसका सामान्य सूत्र CnH2nO6 होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, तीनों के लिए जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस O। CnH2nOn होता है। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है। और ये समझ में आ गया होगा। मोनोसेकेराइड सबसे क्या होता है? छोटा होता है। यह सबसे सरल शर्करा होती है जिन्हें और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ऐसे समझिए कि ये एक कोशिका जीव जो होगा ना वो खाएगा। तो एक कोशिका को आंख से देख भी नहीं सकते, इसको कहां से देख सकते? ये बहुत छोटा होता है, यानी सबसे छोटा होता है। अब आ जाते हैं, करा यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। कैसे देता होगा? क्योंकि ये सबसे छोटा है तो ये इसका डाइजेशन तुरंत चालू हो जाता है। ये सबसे छोटा है, ये तुरंत कोशिका को मिल जाएगा और कोशिका भोजन बना लेगा। कोशिका भोजन बनाएगा तो हम लोग के शरीर में क्या आ जाएगा? ताकत आ जाएगा, यानी कि एनर्जी मिल जाएगा। अगला है डाइसेकेराइड। यह 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। डाइसेकेराइड जो होता है ये 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। पिछला वीडियो में लिखा दिए थे, 3 को नाम था, उसके आगे में लिखाए थे क्या क्या मिलकर क्या बना हुआ है, ये लिखाए थे। वो आप लोग को लिखना था, शायद आप लोग नहीं लिखे हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो उस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग देखिए। अगर कोई चीज देखने में दिक्कत होता है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और ज्यादा दिक्कत होता है तो वीडियो का जो क्वालिटी होता है वो बढ़ाकर आप देख लीजिए। अगर आवाज सुनने में दिक्कत हो रहा है तो कम बेसी करके देख लीजिए। जिसमें आप सुटेबल है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप देखा कीजिए, पर देखा जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ मेहनत लग रहा है, इसका फायदा उठाइए। अब मोनोसेकेराइड 2 गो पूछेंगे कि मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं। इससे पहले 3 गो मोनोसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड 3 गो, तीनों का नाम लिखा दिए हम। अब पूछेंगे मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, तब आप लोग को बोलना पड़ेगा। मासूम दूसरे कॉपी से तू छाप लेता है तो फिर सोच लेना। मोनोसेकेराइड यह सबसे छोटा और शर्करा होती है जिन्हें हम और नहीं तोड़ सकते हैं। पूछेंगे मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं तो कहना सर ये सबसे छोटा होता है, इसे और भाग में हम नहीं तोड़ सकते। और जब ये शरीर को जाता है, जब ये शरीर में जाता है तो शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाता है। सर इसका सूत्र जो होता है CnH2nOn होता है। हो गया, यही तक इसका काम खत्म हो जाता है। अब पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट बोलो कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का। मोनोसेकेराइड बोलो सब। मोनोसेकेराइड
डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मोनोसेक्राइड, बोलो, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, 3 प्रकार का। मोनोसेक्राइड कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और गैलेक्टोज होता है। ये हिंदी में नाम हम आप लोग को लिखा दिए हैं, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, ये इंग्लिश हिंदी सेम ही हम लिखा दिए हैं। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? फ्रक्टोज है। ये ज का उच्चारण लेता है, ये ज का उच्चारण लेता है। फ्रक्टोज है, ग्लूकोज ज का उच्चारण लेता है और गैलेक्टोज ये ज का उच्चारण लेता है। सॉरी, गैलेक्टोस नहीं है, गैलेक्टोज है। तो मोनोसेक्राइड कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। यहां लिखा हुआ है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, एक और लिखाएंगे पॉलीसेक्राइड। यह सबसे सरल होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ग्लूकोस, ग्लूकोज लास्ट में जो आएगा, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6 होता है। C क्या है? कार्बन है, H क्या है? हाइड्रोजन है, O क्या है? तो ऑक्सीजन है। ये सब तो बताए हैं। यह शरीर को तुरंत क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। डाइसेक्राइड ये किससे मिलकर बनता है? 2 गो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। यानी 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा तो क्या बनेगा? डाइसेक्राइड बनेगा। मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों का शादी हो गया और वह दोनों से क्या पैदा हो गया? एक कोई बच्चा पैदा हो, कोई बेबी जन्म ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा? डाइसेक्राइड कहलाएगा। डाइसेक्राइड किससे मिलकर बनता है? 2 को जब मिलेगा तो दोनों कौन होगा? मोनोसेक्राइड होगा। वो दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? डाइसेक्राइड बनेगा। अच्छा, डाइसेक्राइड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। बोलो मेरे साथ, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। मोनोसेक्राइड कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। बोलो मेरे साथ, सब बोलो मेरे साथ, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब इस पे आ जाते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। यह स्वाद में क्या होता है? मीठा होता है। मीठा तो होना ही है, क्योंकि सुक्रोज क्या होता है? चीनी में होता है। सुक्रोज किस में होता है? चीनी में होता है। यह स्वाद में मीठा होता है, टूटने के बाद क्या देगा? तो मोनोसेक्राइड देगा। अब टूटेगा तो क्या देगा? मोनोसेक्राइड, क्योंकि किससे मिलकर बना है? मोनोसेक्राइड से। एक बार फिर से, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। डाइसेक्राइड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पॉलीसेक्राइड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मोनोसेक्राइड क्या होता है? ये सबसे छोटा होता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। डाइसेक्राइड क्या होता है? ये मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, टूटने के बाद फिर क्या देता है? मोनोसेक्राइड देता है। और ये स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। ये स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र C12H12O11 होता है। यानी इसका भी यही फार्मूला, इसका भी यही और उसका भी यही फार्मूला है, क्योंकि ये डाइसेक्राइड का ही ये सूत्र है, डाइसेक्राइड का ही ये फार्मूला है, डाइसेक्राइड का ही ये फार्मूला है, कार्बोहाइड्रेट का ही ये फार्मूला है यहाँ पर। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का है तो तीनों का फार्मूला यही होगा। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का है तो तीनों का फार्मूला यही होगा। उसके बाद डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पर तीनों का फार्मूला क्या होगा? यही होगा, C12H22O11, C12H22O11। इसका मतलब सुक्रोज का सूत्र क्या होगा? C12H22O11। सुक्रोज किस में होता है? चीनी में। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं? चीनी का सूत्र बोलो। किसी से पूछ देगा कि चीनी का सूत्र बोलो, तो किसी से कहे पूछेगा, नहीं तो मारू खाएगा। हाँ, तो क्लास में किसी से पूछा जा सकता है,
तो किसी से कोई पूछ देना, चलता हुआ आदमी से, किसी बूढ़ा आदमी से पूछ देना, बस धरा देगा एक लाठी, हाँ ही हो जाएगा तुम्हारा। तो C12H10 चलो यहाँ तक लिखो। ये इससे पहले भी समझाए थे, परिभाषा नहीं हुआ था, उसका परिभाषा हो गया। अब एक और बचा हुआ है, जो क्या है, वो पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड के बारे में दिखाते हैं, उसके बाद अगला वीडियो में इससे आगे का चीज बताएंगे। इतना लिखो।